में आप सबका स्वागत है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग होम का बारे में बात कर चुके हैं, इंसर्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि एमएस वर्ड का होम इंसर्ट ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग एमएस वर्ड का ये डिज़ाइन टैब के बारे में बात करेंगे और लेआउट टैब के बारे में बात करेंगे। तो डिज़ाइन टैब में क्या चीज़ है, डिज़ाइन टैब में कैसे काम करते हैं। डिज़ाइन टैब में आपका है थीम्स है या फिर आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, इसके साथ साथ कलर्स है, फॉन्ट्स है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट है, स्टेटस डिफ़ॉल्ट है, वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। तो जैसे कि मैंने ये सारा ऑप्शन के बारे में नाम का बता दिया, अब हम लोग कैसे करके इसके बारे में काम करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो देखने के लिए गाइस मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आता हूँ इक्वल RAND देके। तो मैं ये जो पैराग्राफ लेके आया उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक कवर पेज को लेता हूँ। तो कवर पेज भी ले सकते हैं, आपको स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं जिसमें आप थीम को अप्लाई कर पाते हैं, या फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ में ये जो आपका पैरा है उस लाइन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे होम से एक स्टाइल कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग 1 कर देता हूँ, अब ये मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 2 कर दिया और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे हेडिंग को 3 कर देता हूँ। तो ऐसे वाला मैंने यहाँ पे स्टाइल इस्तेमाल कर लिया जो आपका यहाँ पे काम आएगा। तो इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कवर पेज लाता हूँ। कवर पेज लाने के आप यहाँ पे कवर पेज में चले जाइए। तो आप कोई भी कवर पेज, जैसे करके मैं इस प्रकार का कवर पेज को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो देखिए कि गाइस मैं यहाँ पे कवर पेज ले लिया, पैराग्राफ ले लिया। आप मैं यहाँ पे देखूंगा कि डिज़ाइन में कैसे थीम्स को काम करते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाए, जैसा भी डॉक्यूमेंट बनाए, उस डॉक्यूमेंट आप ये जो थीम्स है या फिर आपका जो स्मार्ट आर्ट लेंगे या फिर आप कवर पेज लेंगे या फिर आप कोई शेप का इफेक्ट लेंगे, तो या फिर आप लेवल तैयार करेंगे, तो इसमें सारा चीज़ का चीज़ आपको थीम पे नज़र आएगा। तो थीम पे नज़र आने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी थीम को लगा देता हूँ। जो थीम मेरा पसंद है ऐसा थीम मैं लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये कवर पेज भी कलर भी चेंज हो गया, उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट पैराग्राफ भी चेंज हो गया। अगर मैं इस प्रकार से थीम को नहीं चाहता हूँ तो मैं ऐसा वाला थीम को लगा देता हूँ। तो इस प्रकार का देखिए आपके यहाँ पे उस प्रकार का थीम आपके यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम लोग और भी देखते हैं कि ऐसे वाला थीम को ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का आपको परिवर्तन आ गया। उसके साथ साथ हम लोग पैराग्राफ को देखेंगे। पैराग्राफ में इस प्रकार का बहुत सारा स्टाइल आपका नजर आएगा। जो आप ऐसा चाहते हो तो इस प्रकार का आपका स्टाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऐसा वाला आपका स्टाइल आ गया। तो ये था आपका मतलब थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। उसके साथ साथ हम लोग कलर को मेंशन करेंगे। तो कलर को मेंशन के लिए आप कोई भी कलर को चूज कीजिए, जैसा कलर आपको पसंद है तो वैसा कलर आपके यहाँ पे आ गया। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वाला कलर देंगे, तो ऐसा वाला कलर हम लोग दे दिया। तो देखिए इस पावर का कलर, और इसके वाला हम लोग ऐसा देंगे तो ऐसा वाला कलर। इस पावर का कलर और कवर पेज का सारा चीज़ आपको परिवर्तन होते रहेगा। साथ साथ में हम लोग फॉन्ट का भी देखेंगे, फॉन्ट का कैसा परिवर्तन होगा। ये फॉन्ट का बहुत सारा स्टाइल है, जैसा स्टाइल देखिए आप देख रहे हैं तो उस पावर का स्टाइल आपके यहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कवर पेज का टाइटल को भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपका पैराग्राफ को भी स्टाइल को भी देख लीजिए। तो ये था हम लोगों का मतलब थीम्स और ये कलर और ये फॉन्ट्स। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो मैं एक कवर पेज को हटा देता हूँ। कवर पेज को हटाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, रिमूव करंट कवर पेज कर दीजिए। तो आपका ये करंट कवर पेज रिमूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग क्या चीज़ है कि एक लाइन और दूसरा लाइन के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस आपका कैसे काम करते हैं। तो स्पेस को काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। तो आपका क्या है बेसिक स्टाइल, जो बेसिक स्टाइल नॉर्मली हम लोग का रहता है, नो पैराग्राफ स्पेस, कोई स्पेस आपका नहीं रहेगा, कॉम्पैक्ट। और भी साथ साथ में हल्का सा जैसे कि अभी बिफोर जीरो या आफ्टर 4 या फिर लाइन स्पेसिंग टाइट करेंगे तो ओपन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, डबल करेंगे, तो ऐसे वाला आपका स्पेसिंग चेंजेस होते रहेगा। तो ये था आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट। इफेक्ट आपका कैसे काम करेगा कि आप यहाँ पे कोई अगर 3D इफेक्ट ले चुके हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट लेता हूँ। स्मार्ट आर्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे इस प्रकार का जाता हूँ। जाने के बाद आप यहाँ पे चलिए, मैं एक ऐसा वाला स्टाइल, या सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक ऐसा वाला स्टाइल ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको इफेक्ट देता हूँ। अब इसको इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कलर देने के लिए। तो मैं ऐसा वाला कलर दे दिया, देने के बाद मैं यहाँ पे 3D इफेक्ट दे दिया। तो मान लीजिए ऐसा वाला मैंने 3D इफेक्ट दे दिया। अब आपका ये डिज़ाइन टैब में ये वाला इफेक्ट आपका काम करेगा। तो आप देखिए किसी भी जगह चले जाइए तो उसमें आपका ये इफेक्ट परिवर्तन नजर आएगा। अभी हम लोग देखेंगे इस पावर का इफेक्ट आपका परिवर्तन नजर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग और भी देख लेते हैं।
फिर दूसरा इफेक्ट देके देते हैं, ऐसा वाला इफेक्ट देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिजाइन में कैसा इफेक्ट परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इस पावर का आपका परिवर्तन नजर आया। तो कुछ कुछ ऑप्शन में आप लोग देख पाएंगे, कुछ कुछ इफेक्ट में आपका काम करेगा, कुछ कुछ इफेक्ट में आपका काम कर नहीं करेगा। तो ऐसा वाला इफेक्ट हम लोग इसमें नजर आएंगे, ऐसा वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो जो भी स्टाइल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिस पावर का स्टाइल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मान लीजिए ऐसे वाला स्टाइल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया, और फॉन्ट का ऐसा वाला स्टाइल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया, और यहाँ पर टाइटल का जो बहुत सारा स्टाइल है, तो आप ऐसा वाला स्टाइल इस्तेमाल कर लेंगे। करने का तो ये जो स्टाइल आपका है, तो ये स्टाइल जब हम लोग फॉन्ट को इस्तेमाल किया था तो फॉन्ट में ऐसा वाला स्टाइल आपका नहीं था। तो इसको अगर हम लोग डिफॉल्ट सेट में कर देंगे, डिफॉल्ट टेक्स्ट का सेट में कर देंगे, तो आपका वो स्टाइल आपका रह जाएगा। तो मैं इसको यस कर दिया, यस करने के बाद मैं इसको बंद कर दिया, मैं बंद करूंगा। बंद कर दोबारा जब कोई इसको खोलने के लिए जाएगा, तब आपका ये इफेक्ट जरूर आ जाएगा। मतलब ये जो इफेक्ट आपने सेट एज डिफॉल्ट करके रख दिया, जब दोबारा कोई खोलने के लिए जाएगा तो आपका ये इफेक्ट आपका काम करेगा। अब मैं दोबारा इसको खोलने के लिए जाता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे आपका ब्लैंक एरिया में जाने के बाद आपका वो स्टाइल आपका यहाँ पे, सॉरी, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से और एक बार करके दिखाता हूँ ये डिफॉल्ट स्टाइल को। मान लीजिए मैं आपके यहाँ पे ऐसा अलग हेडिंग दे दिया, अब हेडिंग का ऐसा स्टाइल कर दिया। अब दूसरा अलग और एक हेडिंग दे देता हूँ, अब इसका स्टाइल को मैं ऐसा कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टाइल को परिवर्तन करने के लिए डिज़ाइन में जाता हूँ, जाने के बाद मुझे थीम का परिवर्तन करना है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा वाला थीम हो जो आपके इस प्रकार का थीम नहीं था, और कलर में जाके कलर को चेंज कर देता हूँ, ऐसा वाला कलर कर देता हूँ। फॉन्ट में जाके फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इस प्रकार का परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन लेने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा वाला मेरा परिवर्तन हो जो आपका पहले नहीं था। अब मैं इसको सेटस डिफॉल्ट करता हूँ। अब मैं इसको जब भी सेटस डिफॉल्ट करेंगे तो ये स्टाइल अपना सेटस डिफॉल्ट के रह जाएगा, द करेंट स्टाइल और सेट ऑफ द थीम। तो मैं ये आपका सेटस डिफॉल्ट कर दिया। करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसको डोंट सेव कीजिए। डोंट सेव करने के बाद आपका जब इसको दोबारा खोलने के लिए जाएंगे तो आपका वो स्टाइल आ जाएगा। तो देखिए जो स्टाइल मैंने फिट किया था वो स्टाइल आपके यहाँ पे आ गया। इक्वल RAND देके जब आप इसको स्टाइल करेंगे, करने के लिए तो आपको पहला वाला जो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट को आप देख लीजिए कि इस वाला स्टाइल आपने किए थे, इस बार का आपका स्टाइल किए थे, तो ऐसा वाला स्टाइल आपके यहाँ पे आ गया। तो इस पावर का मैंने यहाँ पे डिजाइन किए थे। तो ये था आपका स्टाइल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे ये वाटर मार्क क्या चीज़ है कि कभी कभी आप लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि आपका पेज का बैकग्राउंड में कुछ चीज़ लिखा हो या फिर कभी पिक्चर हो, इसको हम लोग वाटर मार्क टेक्स्ट के हिसाब से जानते हैं, वाटर मार्क पिक्चर के हिसाब से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा है, डू नॉट कॉपी ऐसे लिखा है, इस प्रकार का आपके यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे मेरा जैसा हो, कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, कि इस प्रकार का दोस्तों की इस प्रकार का आपका यहाँ पे टेक्स्ट हो, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ASAP बोल के जो टेक्स्ट आपका लिखा है, यहाँ पे आप लिख दीजिए आयोटेक एडुकेशन, या फिर आप अपना जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पे कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप कोई भी कलर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब इसको जब सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो और भी ज़रा सा अच्छा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा, डायगोनल करता हूँ तो आपका डायगोनल दिखेगा, और मैं यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो ये स्टाइल चेंज में आएगा जैसा आप करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का आपको US इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज सूटेबल दिखाई देगा। तो आप नेट रहने से आपका बाकी सारे ऑप्शन को देख पाएंगे, लैंग्वेज ग्रुप को काम देख पाएंगे। तो हम लोग अगर नो वाटरमार्क करते हैं तो आपका कोई वाटरमार्क नहीं रहेगा। आप अगर पिक्चर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर को फिट कर सकते हैं।
तो मैं वर्क ऑफलाइन में जाके पिक्चर को ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी एक पिक्चर को ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर को इंसर्ट कीजिए, तो मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका पिक्चर आ गया। अब आप कितना साइज में उसको देखेंगे, जितना साइज में आप उसको देख पाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप इसको वॉश आउट कर टिक चिन्ह हटा दीजिए और उसको देखिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे आपको साइज को चेंज कर सकते हैं 500%, तो ये 500% साइज में आपका आ जाएगा। तो ये आपका 500% साइज में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से हम लोग वाटरमार्क इस्तेमाल करते हैं। नो वाटरमार्क करेंगे तो हट जाएगा। अब उसको आप ओके कर अप्लाई कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो ये था आपका वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि आपका मर्जी से कोई वाटरमार्क बनाए या फिर गैलरी में आप सेव करके रखे, तो आप एक प्रोडक्ट लीजिए। प्रोडक्ट लेने का मैं यहाँ पे आयोटेक लिख देता हूँ, IOTECH आयोटेक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस आयोटेक को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको वाटरमार्क बनाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे चला जाऊँगा डिज़ाइन में, जाने के बाद वाटरमार्क में जाता हूँ और ये पे मैं कर देता हूँ मोर वाटरमार्क के बारे में आप office.com में मिल जाएगा। और कस्टम वाटरमार्क जो मैंने बता चुका हूँ, रिमूव वाटर जो हम लोग नो वाटरमार्क करके कर लिए थे, वो आपको हटाने के लिए रिमूव भी कर सकते हैं या फिर नो वाटरमार्क भी कर सकते हैं, या फिर सेफ सिलेक्शन टू गैलरी जब हम लोग ये करेंगे। तो ये सेफ सिलेक्शन टू गैलरी क्या होता है, मैं इसका नाम देता हूँ आयोटेक। तो मैं इस प्रकार का आयोटेक नाम के एक वाटरमार्क बना लिया और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इस प्रकार से मैं ओके करके रख दिया, तो मेरा ये वाटरमार्क तैयार हो गया। अब जब हम लोग वाटरमार्क के बारे में बात करेंगे या फिर इंक्लूड करने के लिए जाएंगे जो वाटरमार्क मैंने क्रिएट किया, तो आप क्या देखेंगे कि इस जगह में आपका ये वाटरमार्क आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आयोटेक नाम का एक वाटरमार्क आ गया। तो देखिए इस प्रकार से आपका आयोटेक नाम का वाटरमार्क आ गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले हम लोग नो वाटरमार्क की जानकारी लिए थे, अभी हम लोग रिमूव के बारे में देखते हैं। तो रिमूव के द्वारा हम लोग ये आयोटेक मतलब ये कवर पेज को सॉरी वाटरमार्क को हटा सकते हैं। अब मैं ये वाटरमार्क जो मैंने सेव किया उसको मैं हटाऊंगा। हटाने के लिए आप इसके ऊपर जाइए और इसको राइट क्लिक करके आप क्या कीजिए कि यहाँ पे डिलीट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके जो वाटरमार्क तैयार किया इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पेज कलर। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं, पेज का कलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पेज का कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका पेज का कलर, कोई भी कलर आप अगर चाहते हैं तो उस कलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाह सकते हैं। अगर मुझे कलर को हटाना है तो मैं नो कलर कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ मोर कलर, मुझे जो कलर पसंद है वो कलर को मैं दे सकता हूँ या फिर कस्टम कलर में जाके मेरा कलर को एडिट करके भी दे सकता हूँ। तो ये आपका आ गया। अब पेज कलर को मैं हटा देता हूँ, नो कलर। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पेज का बॉर्डर। जो बॉर्डर के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग पेज का बॉर्डर इस्तेमाल करने के लिए नन जो आपका बॉर्डर नहीं रहेगा, बॉक्स जो आपका बॉक्सेस बॉर्डर आएगा, ये बॉक्स के अलावा हम लोग और दिया देखेंगे शेडोज बॉर्डर। तो ये शेडोज बॉर्डर आपका आ जाएगा। इसको आप देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जूम कीजिए, तो आपको ये शेडोज बॉर्डर नजर आएगा। तो देखिए इस बार का आपका शेडोज बॉर्डर नजर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगर मैं इस बॉर्डर का साइज को बड़ा करता हूँ तो आप पेजेस बॉर्डर में जाइए, तो ये शेडोज बॉर्डर को आप क्या कर दीजिए, इसका साइज को बड़ा कर दीजिए। तो ये आपको साइज को बड़ा करने के लिए अब ये इतना पिक्सल में दे दीजिए, तो ये शेडोज बॉर्डर आपका फिट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का आपका शेडोज बॉर्डर काम कर रहा है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो नो बॉर्डर करूंगा। अगर मुझे 3D बॉर्डर करना है तो मैं 3D बॉर्डर फिट कर सकता हूँ। तो आपके ये 3D बॉर्डर, उसके लिए आप इसका साइज मेंशन कर सकते हैं। 3D बॉर्डर में जाने के बाद आप इसका कलर मेंशन कीजिए, तो मैं कलर मेंशन करता हूँ और उसका साइज को मैं दे देता हूँ। तो ऐसा करके मैं 3D बॉर्डर यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कस्टम बॉर्डर में जाएंगे। तो ये कस्टम बॉर्डर में जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कस्टम बॉर्डर में आपको मिलेगा, या फिर कस्टम बॉर्डर में ये या फिर आर्ट में जाके आपको ये मिलेगा। तो ये आपका बॉर्डर काम करेगा। तो इस पावर से मैंने यहाँ पे आर्ट का बॉर्डर, आर्ट का डिजाइन का बॉर्डर दे दिया। अब आप क्या करेंगे, बॉर्डर को नॉन करने के लिए नो बॉर्डर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपका बॉर्डर का ऑप्शन था। तो ये था हम लोग का डिजाइन का टैब। तो डिजाइन टैब के बारे में अगर कोई आपको प्रॉब्लम अगर होते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेआउट। लेआउट क्या चीज़ है,
तो ये लेआउट में हम लोग पहले ही ऑलरेडी ये अरेंज के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम लोग से बात करेंगे यहाँ पे सेट और पेज सेटअप और पैराग्राफ के बारे में। तो हम लोग क्या देखते हैं, इक्वल RAND, ये रैंड लिख के मैं एक पैराग्राफ लेके आता हूँ। पैराग्राफ लेके आने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप मार्जिन देने के लिए, एक्चुअली मार्जिन क्या चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट का आपका पहले और उसका ऊपर में और उसके निचले हिस्सा में आपका क्या रहते हैं, मार्जिन रहते हैं। मार्जिन का मतलब जो ब्लैंक एरिया, जिस ब्लैंक एरिया में हम लोग कोई चीज़ को नहीं दे सकते या फिर कोई चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, तो उस ब्लैंक एरिया को हम लोग कैसे देखेंगे कि इस प्रकार का आपका ब्लैंक एरिया चेंज हो सकता है कि आप मार्जिन को 1 इंच 2 इंच नैरो या फिर मॉडरेट ऐसा कोई भी डिज़ाइन में आप रख सकते हैं। तो आप इसको लेफ्ट या फिर आप ऐसा नॉर्मल मार्जिन या फिर आप इस प्रकार का वाइट मार्जिन, ऐसा वाला मार्जिन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्जिन। मार्जिन के अलावा इस मार्जिन को आप कस्टम मार्जिन के हिसाब से फिट भी कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी वैसा आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, कभी हम लोग पेज को पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में लिखते हैं, कभी हम लोग चौड़ाई में लिखते हैं। तो हम लोग पोर्ट्रेट को कहते हैं लंबाई और लैंडस्केप कहते हैं चौड़ाई। तो आप लैंडस्केप करके अगर लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली पेज करके लिखना चाहते हैं तो उसको लैंडस्केप बोलेंगे। वर्टिकली पेज करके लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पोर्ट्रेट। तो आप लोग इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, साइज। अब हम लोग पेज का साइज को कैसे चेंज कर पाते हैं, तो हम लोग पेज में जाएंगे तो ये लेटर टाइप का साइज होता है, टॉबिल टेबलोइड होता है या फिर लीगल होता है, स्टेटमेंट होता है या एग्जीक्यूटिव होता है, A3 A4 इस प्रकार का पेज का आकार का पेज का साइज को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। और एक पेज का कितना साइज है, एक्चुअली लीगल कितना साइज है, वो भी आप पे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कोई भी साइज को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं A4 साइज को कर दिया, जैसा कि मेरा पेज A4 साइज का हो गया। और जब इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो A4 साइज का पेज में पूरा फिट एंड फुट आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉलम। तो कॉलम क्या क्या होता है कि मेरा यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को मैं कॉलम में भाग कर सकता हूँ। कैसे कॉलम में भाग कर सकता हूँ, जब मैं कॉलम में जाऊंगा तो यहाँ पे 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, 2 कॉलम में जाने का 2 कॉलम में मिलेगा। अगर मैं इसको 3 कॉलम में करना चाहता हूँ तो मुझे इसको 3 कॉलम में मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे मिलेगा लेफ्ट कॉलम, उसके साथ साथ मुझे राइट कॉलम। तो ऐसा करके मैं यहाँ पे कॉलम को चेंजेस कर दिया। अब 1 कॉलम जिसमें मेरा कॉलम का कोई पार्टीशन नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेक। एक्चुअली ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जिससे क्या कर सकते हैं, मैं पेज को तोड़ सकता हूँ, मतलब पेज को भाग कर सकता हूँ, कॉलम से भाग कर सकता हूँ, या फिर कॉलम टेक्स्ट रैपिंग कर सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जा सकता हूँ, नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ, पेज का नंबर को चेंज कर सकता हूँ, ओड नंबर का पेज, इवन नंबर का पेज, सारा चीज को हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए जो जो ऑप्शन मैंने बताया सारा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ओड पेज, हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो आप जिस जगह में कर्सर को रखेंगे उस जगह से आप ब्रेक करेंगे तो पेज ब्रेक करने से आपका पेज का ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का मेरा पेज ब्रेक होके 2 हो गया, मतलब 2 2 भाग हो गया। तो जहां से आपका कर्सर था उस जगह से आपका पेज भाग होके 2 बन गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम ब्रेक। कॉलम क्या चीज होता है, मान लीजिए मैं इस जगह से ये एरिया को कॉलम में भाग कर लेता हूँ, तो मैं इस एरिया को कॉलम में 3 कॉलम में भाग कर लेता हूँ। जब मैं इस कॉलम से ब्रेक करूंगा तो इस जगह का कॉलम भाग होके दूसरे कॉलम में आके शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम ब्रेक कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार का आपका कॉलम भाग होके दूसरे कॉलम में आके शिफ्ट हो गया। अब हम लोग इस जगह से और भी कॉलम को ब्रेक कर लेता हूँ, तो आपका क्या होगा, ये कॉलम भी भाग होके तीसरे कॉलम में आके शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके मैं यहाँ पे कॉलम को ब्रेक कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग। आप सोचिए कि आपका यहाँ पे शो वर्ड का बीच में कोई पिक्चर को आप इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे शो वर्ड के बीच में इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। जब मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करूंगा, करने का मेरा ये पिक्चर बहुत छोटा नजर आएगा। तो ये जो पिक्चर को मैं जब भी छोटा करूंगा, छोटा करने के बाद ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा है, ये ऑब्जेक्ट वर्ड के साथ एकदम टाइट होके रहेगा। अब इस वर्ड को, अब सॉरी ऑब्जेक्ट को वर्ड से सेपरेट करने के लिए या फिर अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। अब मैं टेक्स्ट रैपिंग जब भी करूंगा तब यहाँ पे वर्ड सेपरेट हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो इस प्रकार से मेरा ऑब्जेक्ट अलग हो गया। तो ऐसा करके मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इस प्रकार से इसको हटा देता हूँ।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज। आप चाहते कि इस जगह में आप और नहीं लिखेंगे, नहीं लिख के आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में लिखने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चले जाइए, तो आपका नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक कर्सर लेके चला जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर्सर को जब लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई देगा इस प्रकार का। आप अगर सोचते हैं कि हम लोग नीचे का लाइन से मतलब नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंटर बटन को दबाते हैं। तो विदाउट एंटर बटन को दबा के हम लोग नेक्स्ट लाइन पे कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में जाने के बाद हम लोग को नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक लेके चला जाएगा। तो ये था हम लोग का कंटिन्यूअस का काम। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 पेज दिया हुआ है, मैं 2 पेज के साथ साथ बाकी और भी पेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ, और भी इससे मोर देन 2 पेज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इवन पेज करता हूँ। जब मैं इवन पेज को करूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा, 2 के बाद 4 नंबर पेज आएगा। तो मैं यहाँ पे इवन पेज को करता हूँ। अब दोस्तों आप कैसे करके इसको समझेंगे, तो उसके लिए आप चले जाइए व्यू में, जाने का नेविगेशन पैन कीजिए, पेज कीजिए, करने के बाद आप देखिए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 आया। 3 वाला जो पेज है, 3 नंबर वाला पेज आपका यहाँ पे नहीं है। तो 3 नंबर वाला पेज आपको कैसे दिखेंगे, तो मैं देखिए कि इस तरह से मैं 2 नंबर पेज को भी हटा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे 2 नंबर पेज हट गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओड पेज को इंसर्ट करने के लिए, तो आप चले जाइए ओड पेज को लाने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओड पेज, तो 1 के बाद आपका 3 नंबर पेज आ गया, 2 नंबर पेज नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे इवेंट पेज और ओड पेज कैसे काम करते हैं। तो फिर से हम लोग तो इस प्रकार से था मेरा ब्रेक्स का काम। तो मैं ये ब्रेक्स का काम के बारे में सारा बारे में जानकारी दे सका। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये लाइन नंबर हाइफिनेशन कैसे काम करते हैं। तो उससे पहले मैं 1 पेज में या फिर 1 पैराग्राफ में इसको भाग कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट मैं इसको लाइन लेके आता हूँ, RAND इक्वल RAND। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेके आया। पैराग्राफ लेके आने के बाद मैं अभी लाइन नंबर को इस्तेमाल करूंगा। तो मैं पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन नंबर में क्या देखता हूँ, कंटिन्यूअस, जो लाइन का नंबर कंटिन्यू आएगा। रिस्टार्ट ईच पेज, जो हर एक पेज में 1 से लाइन नंबर स्टार्ट होगा। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, अगर आपका पैराग्राफ में कोई सेक्शन डिवाइस किया हुआ है तो आपके सेक्शन में हर एक सेक्शन में नंबर 1 से लाइन नंबर आएगा। सप्रेस एंड करंट पैराग्राफ, जो आपका क्या होगा, करंट पैराग्राफ दिखेगा लाइन नंबर को हाइड करके। तो लाइन नंबर ऑप्शन, तो ये लाइन नंबर का बहुत सारा परिवर्तन भी ला पाएंगे। तो हम लोग पहले कंटिन्यूअस करके देखते हैं। तो देखिए इस पास आपका कंटिन्यूअस लाइन नंबर आ गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखिए इस पावर का आपका लाइन नंबर कंटिन्यू आते रहा है। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइन नंबर को रिस्टार्ट ईच पेज करता हूँ, तो हर पेज में लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको रिस्टार्ट ईच सेक्शन करना चाहता हूँ, तो देखिए वैसे यहाँ पे हम लोग ये पैरा को कॉलम में भाग करके सेक्शन को बना देता हूँ। तो ये 2 कॉलम, तो आप देखिए कि ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो ये पहला वाला जो है वो आपका नंबर 1 कॉलम में है, नेक्स्ट वाला सेक्शन आपका 2 कॉलम में है। अगर मैं इसको ऐसा चाहता हूँ कि इसको नंबर 1 से स्टार्ट करूँ, तो आप देखिए कि नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा करके हम लोग कॉलम में चेंज करके ला पाएंगे। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे सप्रेशन करंट पैराग्राफ हो, तो मैं यहाँ पे देखूंगा सप्रेशन करंट पैराग्राफ, जो आपका लाइन नंबर नहीं दिखेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे पूरा को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे जब भी करेंगे सप्रेशन करंट पैराग्राफ, तो आपका लाइन नंबर हट जाएगा, सिर्फ पैराग्राफ आपको दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको टिक को हटा देता हूँ, फिर से मेरा लाइन नंबर आ जाएगा। तो ये था आपका लाइन नंबर। अगर मैं लाइन नंबर ऑप्शन को परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर ऑप्शन को भी परिवर्तन कर सकता हूँ। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, न्यू कॉलम है, न्यू पेज है, इवेंट पेज है, आउट पेज है, कैसे आपका यहाँ पे सेक्शन को स्टार्ट होगा। सॉरी, ये था आपका सेक्शन का। तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर पे जाऊंगा, तो ये आपका लाइन नंबर का ऑप्शन मिलेगा कि आप नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते, 2 से स्टार्ट करना चाहते, हर एक पेज में स्टार्ट होगा, हर एक सेक्शन में स्टार्ट होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से था मेरा ऑप्शन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन क्या होता है
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कॉलम किया, तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन नंबर को हटा देता हूँ। तो लाइन नंबर में जाता हूँ, नन कर देता हूँ, तो लाइन नंबर हट गया। अब मैं ये जो सेक्शन का ब्रेक किया, जो मैं यहाँ पे 2 कॉलम किया, अब ये 2 कॉलम की जगह मैं यहाँ पे हाइफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ। तो हाइफन तब इस्तेमाल होता है जब आपका लाइन खत्म हो जाता है, वर्ड खत्म नहीं होता है, तो उस जगह में हम लोग हाइफन को इस्तेमाल करते हैं। तो इस जगह में इसके अलावा हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि किसी-किसी वर्ड में हाइफन लगा के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गिव अप, इस प्रकार का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइफिनेशन ऑटोमेटिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हाइफन आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर, PICTURE, इस प्रकार का आपके यहाँ पे हाइफिनेशन आ गया। लेफ्ट ऑफ इवन, इस प्रकार का, तो ऐसा करके आप लोग यहाँ पे हाइफन को देख सकते हैं। तो मैं इसको हाइफन को हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैसे देखूंगा कि नन करूंगा, तो पहले जैसे आपके यहाँ पे आ गया। तो और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, मैनुअल करने के लिए, जब हम लोग इसको मैनुअल करेंगे, मैनुअल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके दिखा देगा पिक्चर। नेक्स्ट हम लोग का आ गया पिक्चर। अब मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, तो मैं इसको नन कर देता हूँ। तो ये था आपका हाइफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडेंट। आप देखिए कि ये जो पैराग्राफ आपका है, इस पैराग्राफ को हम लोग लेफ्ट से लेकर थोड़ा सा राइट में स्पेस करेंगे। लेफ्ट में स्पेस करते हैं, तो देखिए आपका लेफ्ट में स्पेस बढ़ रहा है, तो मैं इसको घटा देता हूँ, घटा दिया। अब मैं राइट में स्पेस करना चाहता हूँ, तो देखिए इस प्रकार का आपका राइट में स्पेस बढ़ रहा है। तो ये था आपका इंडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिफोर और आफ्टर, मतलब पैरा का आफ्टर में और पैरा का बिफोर में, तो मैं बिफोर में करूँगा। 5 pt दिया है, तो बिफोर में और भी स्पेस आपका बढ़ेगा। तो मैं इसको घटा देना चाहता हूँ, तो मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। और मैं टॉप अप में, सब आफ्टर में मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो देखिए आफ्टर में इस प्रकार का स्पेस आपका बढ़ रहा है। घटाना चाहता हो तो इस प्रकार से मैं घटा दे सकता हूँ। तो इस प्रकार ये था आपका। और ये जो बाद में जो ये सारा चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सिलेक्शन पेन जो हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर होम में या फिर हम लोग ये सारा चीज़ को बात कर चुके हैं। ये था आपका सिलेक्शन पेन। तो हम लोग ये सारा चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगता है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर दोबारा इसको बना दूंगा या फिर दोबारा आपको समझा दूंगा। या फिर पिछला वीडियो में आप एक बार रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए कैसा करके काम करते हैं, तो ये सारा चीज़ के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आप आज का आपका डिज़ाइन और लेआउट टैब। तो मैं डिज़ाइन और लेआउट टैब को इस प्रकार से बना दिया। तो इस प्रकार से आप देख के घर में बैठ बैठ के सीख सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में आपको सीखने का आसान तरीका हो जाएगा। और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहे और आप मज़े में घर में बैठ के कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आरटेक के साथ बने रहिए।